हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सीमा शर्मा है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी आपका CC1 पेपर सेकेंड सेम का लर्निंग एंड टीचिंग। उसका पॉइंट मैं आज कवर करूंगी क्रिएटिविटी। तो आप अगर लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें क्रिएटिविटी से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता ज़रूर है ना। वो किसी भी मीनिंग में आए, उसका मीनिंग आए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव पर्सनालिटी ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन करके आए, या प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी करके आए, ये आता ज़रूर है किसी न किसी रूप में। तो इसलिए ये आपके एग्ज़ाम से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है आपके पेपर के लिए, लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी अब आपका टॉपिक ही कहाँ आ रहा है, आप ये देखिए। पहले ये आ रहा है आपका 4th यूनिट जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स। आपके पेपर लर्निंग एंड टीचिंग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स, उसमें आ रहा है आपका क्रिएटिविटी। ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है क्रिएटिविटी। और ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि आप जब ये वीडियो देखें तो सबसे पहले आप अपना जो सिलेबस है वो अपने पास में रखें, क्योंकि बिना सिलेबस मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कहाँ से पढ़ा रही हूँ, आपको अपनी बुक में कहाँ ये पॉइंट मिलेगा। वैसे तो मैं पिक्स ग्रुप में डाल दूंगी, लेकिन आपको ये अपनी सिलेबस में कौन सा पॉइंट मैं कवर कर रही हूँ ये आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखिए पूरा मैंने ऊपर डिटेल इसमें दिया हुआ है। क्रिएटिविटी पॉइंट में आज कवर कर रही हूँ। तो इसमें आएगा आपका, सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएटिविटी होती क्या है, सृजनात्मकता का अर्थ क्या है। तो सृजनात्मकता जो होती है वो होती है, व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी मीन्स टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस दैट विच नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। ऐसा कुछ भी क्रिएटिव कहा जाएगा जो पहले कोई चीज एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, मतलब वो पहले चीज अस्तित्व में ही नहीं थी, कुछ ऐसा नया करना मतलब। ठीक है, इट इम्प्लाइज प्रोडक्टिविटी, इनोवेटिव, ओरिजिनलिटी। इट रेफर्स टू ओरिजिनल, unconventional, uncommon mode of behavior. It is the ability to visualize, to forces and to generate new ideas. It is an ability to change or having a new approach to the problem. अब ये क्या है? क्रिएटिविटी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी परिस्थिति को देखने का एक तरीका होता है। ठीक है, नए तरीके से देखना, और सिर्फ प्रॉब्लम को ही नहीं देखना, उसके सभी सॉल्यूशंस को भी हमें कवर करना है। ठीक है, और इसमें जो होता है इट रेफर्स टू ओरिजिनल, ये ओरिजिनल होते हैं, इसमें जो आइडियाज यूज किए जाते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। ठीक है, अनकॉमन होते हैं, मतलब वो कॉमन नहीं होते हैं, पहले यूज किए नहीं होते हैं। इट इज एबिलिटी टू विजुअलाइज, टू फोर्सेस। और इसमें क्या होता है, एक जो विजन होता है हमारा, जो हमारे विजन करने की एबिलिटी है, वो इट इज अ न्यू टाइप ऑफ विजन एबिलिटी, यू कैन से ऑल्सो इट। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, इट इज एन एबिलिटी टू चेंज और हैविंग अ न्यू अप्रोच टू द प्रॉब्लम। आप ये किसी भी प्रॉब्लम को देखने का एक नया नजरिया होता है, एक बदले हुए नजरिए से किसी भी प्रॉब्लम को देखना होता है। ठीक है, आगे और आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अभी तो हमने मीनिंग देखा अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड। अब गिलफर्ड इसके बारे में क्या कहते हैं वो सुनिए। Creativity can be best defined as the capacity or the ability of an individual to create, discover, or produce a new idea or object, including the rearrangement of what is already known to him. A creativity can be best defined as the capacity of the ability of an individual. अब हमें सबसे अच्छा इन्होंने कहा क्रिएटिविटी हम उसको कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की वो क्षमता होती है, ठीक है, जो नए नए आइडियाज को डिस्कवर करती है, प्रोड्यूस करती है और कुछ नया रीअरेंज करती है। ठीक, आप रॉड्स क्या बोलते हैं इसके बारे में ये देखिए। रॉड्स डिफाइंस 3 ट्रेंड्स इन क्रिएटिविटी। अब उन्होंने रॉड्स ने ये कहा है कि 3 आइडियाज होते हैं क्रिएटिविटी में। हम किसी भी आइडिया को तब क्रिएटिव बोल सकते हैं जब उसमें ये 3 आइडियाज हो। कौन कौन से हैं? क्रिएटिविटी एज अ पावर। क्रिएटिविटी क्या है?
एक ही पावर होती है, ठीक है, ये एक शक्ति होती है। क्रिएटिविटी एज अ प्रोडक्ट, इसमें क्या है, क्रिएटिविटी एक प्रोडक्ट होती है, ठीक है, एक उत्पादन होती है, क्योंकि इससे कुछ नया निकल कर आता है। और पावर इसलिए कहा गया है क्योंकि नए तरीके से सोचने की, समझने की और करने की क्षमता होती है। प्रोडक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ भी नया, कुछ क्रिएटिव जब इंसान सोचता है तो उसमें क्या, कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, कोई नई परिस्थिति बनती है, कोई नया सोल्यूशन बनता है, कुछ नया निकल कर आता है, ठीक है। क्रिएटिविटी एज अ प्रोसेस। अब क्रिएटिविटी इन्होंने क्या कहा है कि ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होती है, ये एक प्रक्रिया होती है। क्रिएटिविटी सिर्फ एक आइडिया नहीं है, वो आइडिया आपके दिमाग में आया और उसको आप अप्लाई कर रहे हो, उस नए सोल्यूशन को आप अप्लाई कर रहे हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। ये कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब हम क्रिएटिविटी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके देखते हैं कि ये क्या होती है। क्रिएटिविटी, अब हिंदी में देखिए, सृजनात्मकता का अर्थ। सृजनात्मकता का आधार नवीन विचारों एवं उपयोगी वस्तुओं का सृजन करना है। इसका संबंध भौतिक जगत से होता है। इसमें विचारक किसी विचार का उपयोग भौतिक जगत की सुख सुविधाओं के लिए करता है। इस प्रकार सृजनात्मकता मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ कौशलात्मक प्रक्रिया से भी संबंधित होती है। अब क्या है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी क्या है, ये नवीन आइडियाज को, ठीक है, अप्लाई करना है और कुछ ऐसा उपयोगी, यूजफुल चीज बनाना है, उपयोगी वस्तुओं का सृजन करना है। इसमें क्या होता है, आप उपयोगिता का भी सृजन करते हो। सृजन करना, देखिए, सृजनात्मकता किस वर्ड से बना है, सृजन से। सृजन मतलब कुछ नया होना, ठीक है। तो मतलब हम इसमें क्या करते हैं, इसका संबंध भौतिक जगत से होता है। इसमें हम, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उसमें हम कुछ नया कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट अ स्पिरिचुअल प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। इसमें विचारक किसी विचार का उपयोग भौतिक जगत की सुख सुविधाओं के लिए करता है। और इसमें जो क्रिएटिव पर्सन होता है वो सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों का सृजन भी करता है, कुछ नया सोचता है, कुछ नई चीजों को बनाने का की प्रक्रिया होती है। और इसमें कौशलात्मक प्रक्रिया से भी संबंधित होती है सृजन की प्रक्रिया। आप देखिए, कौशलात्मक प्रक्रिया से भी संबंधित होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारी नई स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो इसमें स्किल्स जो हमारी डेवलप होती हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर एडिशन ने कुछ अलग नहीं सोचा होता तो शायद है कि लाइट आपको आज, अब आपको ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि लाइट जो है, बिजली है, हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक है। जिसने टीवी बनाया, फ्रिज बनाया, ठीक है, गाड़ियाँ बनाई, वो हर एक इंसान क्रिएटिव था, ठीक है। अब जेम्स बॉन्ड ने जो स्टीम इंजन बनाया, उसने भी कुछ नया सोचा, तभी वो बनाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी, सभी लोगों के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक परिस्थिति है वो सभी के लिए समान होती है, लेकिन उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा निकल के आता है जो वो क्या करता है कि उन चीजों को वो ज्यादा अच्छी तरीके से सोच सकता है, कुछ अलग सोच सकता है कि ये जो व्यवस्था है, ये जो परिस्थितियां हैं, और इनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, जो समस्याएं हैं उनको और बेहतर तरीके से कैसे सुलझाया जा सकता है, ठीक है। अब हिंदी में भी दो डेफिनेशंस देख लीजिए, प्रोफेसर एस.के. दुबे। अब एस.के. दुबे क्या कहते हैं, सृजनात्मकता का आशय उन कार्यों से है जिनके माध्यम से नवीन विचारों, वस्तुओं एवं व्यवस्थाओं का सृजन संभव होता है, ठीक है। तो इनका कहना है कि सृजनात्मकता जो है, क्रिएटिविटी, इससे हम कुछ नई चीजें, न्यू आइडियाज होते हैं, न्यू थिंग्स डेवलप होती हैं और न्यू अरेंजमेंट्स का हम क्या करते हैं, सृजन करते हैं, उनको बनाते हैं, ठीक है। अब श्रीमती आर.के. शर्मा क्या कहती हैं, सृजनात्मकता का आशय मस्तिष्क उद्दीलन की उस प्रक्रिया से है। मतलब मस्तिष्क उद्दीलन मतलब क्या हो रहा है, दिमाग में बहुत सारे आइडियाज का आना, वो कहलाता है मस्तिष्क उद्दीलन।
जिसमें किसी एक विषय पर अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही विषय होता है लेकिन उसमें हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उन विचार जो हमारे पास बहुत सारे विचार आते हैं तो उन विचारों के आधार पर हम उसमें से जो सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है विचार, जो सुटेबल आइडिया होता है, उसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये था क्रिएटिविटी का मीनिंग। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो क्रिएटिव प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, एक व्यक्ति में सृजनात्मकता की जो प्रक्रिया है वो कैसे संपादित होती है, ये कहना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ एक आइडिया का आना ही क्रिएटिविटी नहीं कहा जाएगा। अगर उस सिर्फ एक आइडिया का आना, तो ये भी कह सकते कि सिर्फ एक ये ख्याली पुलाव पकाना हो गया। ठीक है, तो ख्याली पुलाव, जैसे हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन हम करते कुछ नहीं है। आइडियाज तो बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, नहीं करते। जब उस आइडिया को आप अप्लाई करोगे, कुछ नया प्रोडक्ट बनाओगे, कोई नया रास्ता निकालोगे समस्याओं का, तब आप कहे जाओगे क्रिएटिव। ठीक है, अब जरा ये देखिए कि इसके 4 स्टेप्स मैंने बताए हैं, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलाबोरेशन। इसको मैंने स्टेप्स में लिखा हुआ है, हिंदी में कहूंगी प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तार। अब इसका स्टेप्स में मैंने क्यों लिखा हुआ है, देखिए ये एक फ्लो चार्ट है और इसमें जो होता है ये आप स्टेप्स में, अगर ये प्रक्रिया है तो इट मीन्स ये स्टेप्स में ही होगी। अगर हम खाना बनाने जाते हैं तो पहले हम सब्जी बनाने के लिए पहले सब्जी काटेंगे, फिर हम उसको छौंकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा तो नहीं है छौंक देंगे उसके बाद हम उसको फिर काटेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये स्टेप बाय स्टेप काम होता है। जो प्रोसेस होती है, कोई भी प्रोसेस होती है, ये ध्यान रखिए, कोई भी प्रोसेस हो उसमें हमेशा कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस। ठीक है, तो वो क्या करती है, क्रिएटिविटी अगर एक प्रोसेस है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्रिएटिविटी, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी प्रोसेस है तो मतलब ये 4 स्टेप्स को फॉलो कर रही है। वो 4 स्टेप्स मैंने बता दिए हैं, अब इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। फ्लुएंसी, प्रवाह। प्रवाह क्या होता है, प्रवाह क्या कि मतलब बहुत सारे आइडियाज का आना हमारे। प्रवाह का मतलब होता है कि हमारे जो समस्या है, जो परिस्थिति है, उससे संबंधित हमारे बहुत सारे आइडियाज का आना हमारे दिमाग में, उससे संबंधित। ठीक है, इट इज कॉल्ड फ्लुएंसी, मतलब प्रवाह। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ये होता है कि हमारे दिमाग में जो आइडियाज आए हैं अब उनके बारे में हम सोचेंगे कि वो कितने ज्यादा अप्लाई करने योग्य हैं। ठीक है, उनके मेरिट डिमेरिट सोचेंगे। ठीक है, उनके गुण दोष लाभ हानि सब सोचेंगे। लचीलापन, ठीक है, कि उनमें से फिर कुछ आइडियाज को हम चूज कर लेंगे। ओरिजिनलिटी, अब इसमें क्या है, ओरिजिनलिटी होती है, इन आइडियाज में ओरिजिनलिटी होती है, मतलब ये आइडियाज पहले कभी किसी ने यूज नहीं किए हुए होते हैं। ठीक है, वो ओरिजिनल होने चाहिए, तब आप कहे जाओगे कि क्रिएटिव पर्सन है वो। अगर उसने ओरिजिनलिटी नहीं है आइडियाज में तो वो क्रिएटिव प्रोसेस नहीं कही जाएगी। द नेक्स्ट इज एलैबोरेशन, मतलब विस्तार। अब जो हमने क्या किया है, जो नए आइडियाज लिए हैं उनको हम अप्लाई कर रहे हैं उस क्षेत्र में जहां से समस्या से संबंधित हमें आइडियाज आए हैं। उन आइडियाज को विस्तार देना, मतलब उनको अप्लाई करना, उनको एग्जीक्यूट करना, और फिर किसी समस्या का समाधान इस तरीके से निकल जाता है। तो हम ये कहेंगे जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो हमारे 4 स्टेप्स को फॉलो करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने ये बताया कि व्हाट इज क्रिएटिविटी एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, 2 चीज मैंने आपकी की हैं फॉलो, 2 चीजों के बारे में बताया है और जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।